दो बार जो बार है वो संलिग्न की जो बात जो रहे हैं, उस पीछे पीछे मंगलाष्टक का वो बोलते हैं, लय मंगलाष्टक वाली। काऊणमोङ्कारम् जिणवरवस हर्ष वर्धमानस दंसनमग्गं वोच्छामि जहाकम्मं समासेन करनमन जिनवर वृषभेव वीर श्रीवर्धमान को संक्षिप्त दिग्दर्शन यथाक्रम करूं दर्शन मालिक। अष्टबाहु जी नामक ये ग्रंथ है, श्रीमद् भगवत आचार्य कुंद देव द्वारा रचित। इसके अंतर्गत दूसरा पाहुड़, सूत्र पाहुड़, इसकी चर्चा अपनी चल रही है। और यहाँ पर सूत्र किसे कहते हैं, सूत्र का क्या महत्व है, और सूत्र में क्या वर्णन है, क्या कहा गया है, ये सारी बातों की चर्चा पहले की। और उसके बाद में अब वो सूत्र को अगर जो पढ़ रहा है या सूत्र के अनुसार जो है, तो वो उसको फॉलो करे, तब तो कहें कि ये सूत्र का ज्ञान इसको है, या सूत्र को इसने पढ़ा है, धारण किया है। वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब वो सूत्र से बाहर है, उत्सूत्र है। सूत्र मतलब सूत्र से रहित है, उसने जिनागम को पढ़ा ही नहीं है। वो बात यहाँ बता रहे। तो मुनि राजों का स्वरूप की, वास्तव में लिंग लिंग का स्वरूप बता रहे हैं कि सूत्र में लिंग क्या कहा गया है। देखो, अकेला खाली लिंग की बात नहीं कर रहे, पहले सूत्र में क्या कथन पद्धति है, तो निश्चय व्यवहार नयों की। उसके पहले की सूत्र में 6 द्रव्य, 9 तत्व, 7 तत्व, 9 पदार्थ, इनका वर्णन है। उसमें हे या हे को जानना, ये सब बातों का ज्ञान हो। और फिर वो सूत्र में किस पद्धति से निश्चय व्यवहार न्यायवादी के माध्यम से कथन किया गया है, वो बराबर यहाँ पर जानना। उसके बाद कह रहे हैं कि अगर ये सब जाना है, तो फिर आपका आचरण उस आगम के अनुकूल होना चाहिए। यदि बाहर में लिंग धारण कर रखा है, जो जिन सूत्र में जो वेश लिंग बताए गए हैं वो धारण कर रखा है, तो उसका क्या स्वरूप होना चाहिए। तो मुनिराजों का क्या स्वरूप बताया कि हाँ, कर पात्र में आहार लेते हैं, बिल्कुल भी आरंभ परिग्रह से पूरे रहित होते हैं। और नग्नता, वो आरंभ परिग्रह से रहित है, नग्न है। ये मुनिराज का स्वरूप है। श्रावक का भी स्वरूप बताया। ये यानी ये लिंग है, एक लिंग, और दूसरा लिंग कौन सा है, तो वो श्रावकों का, उनका भी क्या स्वरूप है। श्रावक के लिए भी बताया। हाँ, नहीं, क्या शब्द दिए थे यहाँ पर, इच्छाकार करने योग्य है। और जो इस इच्छाकार के भाव को नहीं जानते हैं, इच्छाकार के भाव को नहीं जानते हैं, तो फिर क्या कहा कि वो वापस कहाँ के पात्र होंगे, संसार के ही पात्र होंगे। ऐसा यहाँ पर इन्होंने कहा है। ये सारी चर्चा चल रही है। अब अपने को गाथा नंबर 19 हो गई थी ना कल। फिर मुनिराजों की चर्चा वापस से की कि बिल्कुल भी आरंभ परिग्रह से मतलब रहित हैं, बिल्कुल भी नहीं रखते हैं। थोड़ा बहुत रख ले तो क्या दोष है, कल उसकी चर्चा की थी कि थोड़ा बहुत भी, तिल के तुष मात्र भी यदि परिग्रह रखे, तो वो, हाँ, वो मुनिरा, वो सच्चा मुनि नहीं है। तो फिर पर्टिकुलर पे चर्चा की थी कि ये पिठी कमंडल रखते हैं, ये आहार लेते हैं, ये शरीर सहित हैं, फिर भी आप कह रहे हो परिग्रह से रहित हैं, कि ये सब चीजें परिग्रह कब कहलाएंगी। हाँ, जब राग सहित, राग भाव सहित और उसको रखने की इच्छा, उसमें अपनापन हो, तो वो परिग्रह की कोटि में आएंगी। अदरवाइज वो सब उपकरण है, कोई संयम के, कोई शुद्धि के, कोई ज्ञान के, वो और शरीर को अलग
किया नहीं जा सकता है, इसलिए वो उपकरण मात्र है। फिर ये एक जो विशेष चर्चा यहाँ अपन ने कल देखी थी, अपवाद मार्ग किसे कहना और उत्सर्ग मार्ग किसे कहना। बोलिए, बोलो पारुल, उत्सर्ग मार्ग क्या है और अपवाद मार्ग क्या है। अपनी आत्मा में लीन रहना तो उत्सर्ग मार्ग है, लेकिन जब वो आहार के लिए जाते हैं या और जो क्रियाएं करते हैं, मतलब मुनिराज के योग्य जो क्रियाएं वो करते हैं, तो वो अपवाद मार्ग। हाँ, यानी अपने आत्मा के ध्यान में लीन रहना, शुद्धोपयोग में स्थित रहना, ये तो है उत्सर्ग। उत्सर्ग मार्ग का मतलब है, हाँ, जो उनकी जैसी क्रिया होनी चाहिए वो उत्सर्ग मार्ग है। और इसके अलावा जो 28 मूल गुणों के पालन रूप जो बाहर में क्रिया हो रही है, आहार विहार उपदेश इत्यादि, ये जो भी, ये सब ही अपवाद मार्ग है। ऐसा नहीं है अपवाद मार्ग है तो वस्त्र रख लो, अपवाद मार्ग है तो पात्र रख लो, अपवाद मार्ग है तो घर कमरे में रह जाओ, अपवाद मार्ग है तो रजाई ओढ़ लो, कुछ और ओढ़ लो। इसका नाम अपवाद मार्ग नहीं। भी इतनी ठंड पड़ रही है, अब क्या है, तो अब थोड़ा तो बीमार हो रहे हैं तो कुछ कर ले, इसका नाम अपवाद मार्ग नहीं है। अपवाद मार्ग वो है कि जिसको अपनाने पर भी वो स्वरूप नष्ट ना हो, उसका नाम है अपवाद मार्ग। जो जो चर्या या जो स्वरूप उस पद में कहा गया है, वो उससे कुछ अलग यदि हम कर रहे हैं, लेकिन वो करने पर भी वो स्वरूप नष्ट नहीं होगा, मुनि दशा नष्ट नहीं होगी, उसका नाम तो है अपवाद मार्ग। और मुनिराज का स्वरूप क्या था कि नग्न दिगंबर, आरंभ परिग्रह से रहे और पानी पात्र में आहार लेना। अब आपने पानी पात्र की जगह पात्र वो बना दिए, नग्न दिगंबरता खत्म कर दी, वस्त्र धारण कर लिए, तो मुनि कहाँ रहा। फिर उसको अपवाद मार्ग कैसे कह सकते हैं। तो ये अपवाद मार्ग नहीं है। अपवाद मार्ग में मूल स्वरूप नष्ट नहीं होता, थोड़ा बहुत कहीं कुछ वो होता है, तो मूल स्वरूप तो वास्तव में क्या है। देखो, मोक्षण प्रकाशक में टोडरमल जी साहब ने लिखा है, मुनि धर्म किसे कहते हैं, याद है किसी को। मुनि धर्म के लिए एक शब्द दिया है। जो गृहस्थपना छोड़कर। नहीं, पूरा पूरा परिभाषा और इतना नहीं, एक ही शब्द दिया है मुनि धर्म के लिए। नहीं है याद किसी को। शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म, ये शब्द दिया है। मुनि धर्म क्या है, मुनि धर्म का मतलब है शुद्धोपयोग, वो है मुनि धर्म। मुनिराज का धर्म, धर्म मतलब स्वरूप स्वभाव, स्वभाव को स्वरूप को धर्म कहते हैं ना। तो मुनिराज का स्वरूप या स्वभाव क्या है कि शुद्धोपयोग रूप रहे, इसलिए वो तो है उत्सर्ग मार्ग। और अब वो शुद्धोपयोग रूप नहीं रह पा रहे हैं, शुद्धोपयोग रूप नहीं रह पा रहे हैं, तो आहार के लिए जाते हैं, विहार करते हैं, उपदेश आदि, दीक्षा लेने वाले को दीक्षा देते हैं, कोई किसी को पढ़ने वाले को पढ़ाते हैं। ये जो 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 भी ये काम हो रहे हैं 28 मूल गुणों की सारी, ये सब है अपवाद मार्ग। ये जो इनके फिर गुरु भक्ति वगैरह सब ये भी अपवाद मार्ग ही है वास्तव में, ये सब अपवाद मार्ग है। यदि शुद्धोपयोग में लीन है तो कोई अलग से ये रस भक्ति पढ़ना है कि सिद्ध भक्ति पढ़ना है कि ये कुछ नियम नहीं है। ये नियम तो तब है जब आप शुद्धोपयोग में लीन नहीं रह पा रहे हो, तो फिर ये कार्यक्रम आपके हैं, तब ये कार्यक्रम है। देखो, जैसे किसी स्त्री का उत्सर्ग मार्ग क्या होता है कि अपने घर में रहे, ससुराल में रहे, पति के घर में रहे, ये उत्सर्ग मार्ग है। कहाँ रहे, कि अपने घर में रहे, वो उत्सर्ग मार्ग है। लेकिन अपने घर में रह रह के मन उचट जाता है, चेंज चाहिए, कहीं जाना होता है, तो फिर क्या करते हैं, तो कहाँ जाए, किसी के भी घर चल जाए, किसी के घर जाके रह जाए, अड़ोसी के पड़ोसी के। नहीं, तो अपवाद मार्ग है कि पीहर चली जाए, मन नहीं लग रहा ना, थोड़ा यहाँ वो चेंज चाहिए, तो पीहर जाना वो अपवाद मार्ग है। उत्सर्ग मार्ग क्या है, अपने ही घर में रहे, यहीं, वो उत्सर्ग ऐसे ही अपने घर में रहे। मुनिराज, संजीव जी बहुत बोलते हैं, मुनिराज ने घर में छोड़ा कि घर में आ गए। जो लोग सुनते हैं प्रवचन तो ध्यान होगा, घर छोड़ने का नाम मुनि दशा नहीं है, घर में आने का नाम मुनि दशा है। तो अपने घर में रहें, ये उत्सर्ग मार्ग है। अपने घर में नहीं रहा जा रहा है, तो फिर कुछ चेंज चाहिए, तो ये पीहर है 28 मूल गुण।
ये मुनिराज के 28 मूल गुण में क्या है, और जो भी ये समझ लो छठ आवश्यक है, तो समता स्तुति वंदना ये सब क्या है, देवशास गुरु के प्रति ही तो है। तो देवशास गुरु हमारा पीहर है, और शुद्धात्मा वो अपना घर है, ससुराल है। ये उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग समझ में आया बात। देखिए अब ये हो गया ना, कल इसी का समर्थन करते हैं वाली तो गाथा हो गई थी ना 19। गाथा नंबर 20 है, पेज नंबर 55 है। भाभी 19 नहीं हुई। 19 नहीं हुई? नहीं। हाँ हाँ 19 नहीं हुई, हाँ हाँ 19 नहीं हुई, 19 गाथा है। बोली विनीता आंटी। ज्यादा कठिन शब्द बोल दिया आचार्य ने। अपवाद माने लौकिक भाषा में तो अपवाद माने गलत बात होती है। अपवाद माने तो अपवाद ही होता है। तो लौकिक में एक्चुअल में वो रूढ़ हो गया, अपवाद का मतलब गलत। लेकिन अपवाद का मतलब वास्तव में गलत नहीं होता। लोक में भी आप देखेंगे ना कि अपवाद रूप से कोई काम कर रहे हैं, तो वो काम तभी अपवाद रूप से कहा जाता है जब वो मूल स्वरूप थोड़ा बना रहे। बिल्कुल ही मूल स्वरूप से उल्टा काम करे तो उसको अपवाद भी नहीं कहा जाता है। हाँ, और ऐसा है कि हाँ तो निंदनीय रहता है। मुनिराज अपने स्वरूप निंदनीय का मतलब क्या है, जैसे सीता का अपवाद हो गया है, ऐसा बोलते हैं ना अपवाद, तो वहां वो निंदा हो गई। तो हाँ वहाँ अपवाद यानी जो बात थी वो उसको अपोजिट वाले अर्थ में वैसा वाला अर्थ है वहां पे। लेकिन जो अपवाद होता है ना तो वो निंदनीय ही होता है। निंदनीय। मुनिराज अपने स्वरूप में रहें तो ही प्रशंसनीय है, तो मुक्ति की प्राप्ति करते हैं यदि बिल्कुल। घर में रहते हैं तो। हाँ और यदि वो अपने घर को छोड़ के अपवाद में गए, अपवाद में गए तो व्यवहार सब तो अच्छा लगता है, व्यवहार तो चल जाता है, लेकिन अपवाद सब ज्यादा कठिन हो गया। उस अपवाद को फॉलो करते करते मुक्ति की प्राप्ति नहीं होती है। तो वो ये बात। निंदनीय रहते हैं कि वो कुछ समय के लिए जो भी है वो संसार में ही अटके रहेंगे ना, जब तक भी है स्वर्ग आदि की प्राप्ति होगी। तो वो उनके हिसाब से तो ये उनकी मतलब अच्छा नहीं हुआ ना। जो फल हाँ मिलना चाहिए था वो फल नहीं मिला। कोई बच्चा बहुत इंटेलिजेंट हो, अपने को पता है बहुत इंटेलिजेंट है, तो ये कल मिले ना यहाँ पे लैपटॉप, तो भाई अपने को पता था कि ये व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट है और इसको मिलना है। अब वो तो देने वाले का हुआ है, लेकिन वास्तव में वो व्यक्ति टॉप करता और वो टॉप नहीं करा। टॉप नहीं करा, अ, थोड़ा सा कम आया, सेकंड थर्ड आया। तो अब ये उसका अपवाद हुआ ना कि अरे तुम तो फर्स्ट आने, सेकंड थर्ड आया वो कोई खराब चीज नहीं है। हाँ लेकिन फिर भी अपने को पता है कि ये तो टॉपर बिल्कुल टॉप आने वाला था, तो क्या कहेंगे, तुम्हारा नीचे कैसे आ गया नंबर। हाँ तो यही। अपवाद हो गया ना ऐसे ही मुनिराज आप तो मोक्ष जाने वाले थे, हाँ अरे स्वर्ग में कैसे चले गए। ये अपवाद मार्ग को फॉलो किया। आचार्य इसलिए एक बार धमकी भी देते हैं, वे प्यार से भी बोलते हैं। आचार्य ऐसे ही कर रहे हैं हर जगह। देखिए गाथा नंबर 19 है, पेज नंबर 54 है, 54। आगे इस ही का समर्थन करते हैं। जस परिग्रह गहनम, जस जस परिग्रह गहनम, अपम बहुयम च हवै लिंगस्य, सोगर ही उजिण वयने, सोगर ही उजिण वयने, परिगह रहियो निरायारो, जस परिगह गहनम, अपम बहुयम च हवै लिंगस्य, सोगर ही उजिण वयने, परिगह रहियो निरायारो,
परिग्रह रहियो निरायारो। जस यानी जिसमें, परिग्रह गहनम परिग्रह का ग्रहण, अपम बहुयम थोड़ा बहुत भी, हवई होता है, लिंगस यानी लिंग के, यानी जिसमें लिंग यानी वो जो वेश है, जो धर्म का वेश है, दर्शन का जो वेश है, उसमें थोड़ा बहुत भी परिग्रह का ग्रहण होता है। तो गर्ह्यु जिण वर्णे, वो क्या है, वो जिन वचन का गर्ह्यु गरहा करता है, मतलब वो जिन वचन में निंदा के योग्य है, जिन वचन की निंदा करता है ऐसा, वह जिन वचनों में उसकी गरहा की गई है, उसकी निंदा की गई है। परिग्रह रहियो, जो परिग्रह से क्यों नहीं, वह निंदा के योग्य है, और जिन वैने यानी जिनेन्द्र भगवान के वचनों के अनुसार जो परिग्रह रहियो परिग्रह से रहित है, और निरायारो, निरायारो निरागार यानी आगार अर्थात घर से रहित। तो घर से रहित और परिग्रह से रहित जो होता है वो ही जिन वचन में मुनि धर्म कहा गया है। और जो थोड़ा बहुत भी जिसके यहाँ लिंग में दर्शन मतलब वेश में थोड़ा बहुत भी परिग्रह का ग्रहण कहा है, तो वो गर्ह्य मतलब वो गर्ह्यु, वो निंदा के योग्य है, वो प्रशंसनीय नहीं है। अर्थ देखिए, जिसके मत में लिंग जो भेष उसके परिग्रह का अल्प तथा बहुत ग्रहण करना कहा है, वह मत तथा उसका श्रद्धावान पुरुष गर्हित है। वो कौन कौन निंदा के योग्य है कि वो मत, वो दर्शन, जिस दर्शन में जिस मत में थोड़ा बहुत परिग्रह सहित भी लिंग कहा है, धर्म का वेश का है, लिंग का मतलब है धर्म का वेश, धर्म का चिन्ह, थोड़ा बहुत परिग्रह तो चलता है, तो वो धर्म भी, वो मत भी निंदनीय है, और वो जो उसको मानने वाला है, उसको फॉलो करने वाला है, वो भी निंदनीय है। वह उसका श्रद्धावान पुरुष गर्हित है, निंदा योग्य है, क्योंकि जिन वचन में परिग्रह रहित ही निरागार है, निर्दोष मुनि है, इस प्रकार कहा है। क्योंकि जो मुनिराज का स्वरूप जिन वचनों में कहा गया है वो घर गृहस्थी, निरागार मतलब दो तरह के होते हैं ना, एक सागार और एक निरागार। तो निरागार का मतलब है मुनि। कौन है मुनि? जो परिग्रह रही हो, जो परिग्रह से रहित है वो ही निरागार है, अथवा अनगार भी बोलते हैं, अपने ग्रंथ है ना अनगार धर्मामृत, तो वो घर गृहस्थी से, घर से रहित अनगार है। भावार्थ, श्वेतांबर आदि के कल्पित सूत्रों में भेष में अल्प बहुत परिग्रह का ग्रहण कहा है, वह सिद्धांत तथा उसके श्रद्धानी निंदे हैं। जिन वचन में परिग्रह रहित को ही निर्दोष मुनि कहा है, यानी थोड़ा बहुत भी परिग्रह, देखो परिग्रह रख के और अपने आप को मुनि माने, परिग्रह रखने को निंदा योग्य नहीं कहा, कि परिग्रह भूमिका अनुसार होता है तो वहां नहीं, लेकिन परिग्रह रखकर अपने आप को धर्म का अधिकारी कहे, धर्म का चिन्ह बताए, तो उसकी यहाँ पर निंदा योग्य का, निंदा योग का मतलब जगह जगह जाके बुराई करें, पोस्टर लगा दें, वो मतलब नहीं है। निंदा योग्य का मतलब है कि उसको अच्छा नहीं माना जाता है, वो सही नहीं है, वो गलत है, इसका मतलब है निंदा योग्य। हम जो निंदागार समझते हैं कि भी चलो फोन कर करके, पोस्टर लगा लगा के, मैसेज फॉरवर्ड कर करके, इसका ऐसा निंदा योग्य ये नहीं करना है। निंदा योग्य का मतलब ये है कि वो ग्रहण करने योग्य नहीं है, वो स्वीकार करने योग्य नहीं है, वो यथार्थ नहीं है, वो प्रशस्त नहीं है, वो समीचीन नहीं है, इसका नाम है वो निंदा योग्य है। ठीक है, सरल है गाथा। गाथा पद्यानुवाद पढ़ते हैं। शब्द में ऐसा कह सकते, पूजने योग्य नहीं है वो अपने लिए। हाँ, पूजने योग्य नहीं है, प्रशंसनीय नहीं है, जो बोला पूजने योग्य नहीं है, मानने योग्य नहीं। जस परि कह गहनम अपम बहुयम लिंगस सोगर ही उजिण वयने
परिगह रहियो निरायारो, थोड़ा बहुत भी परिग्रह हो, जिस श्रमण के पास में वह निंद्य है, निग्रंथ होते जिन श्रमण आचार में। देखो, वो तो श्वेतांबरों के परिप्रेक्ष्य में लिखा है, मूल में तो कुनकुंद आचार्य ने। लेकिन यदि हम तो दिगंबरों में देखें तो हम क्या, हमारा एक डायलॉग होता है सेट कि हम कहते हैं ऐसे हैं परिग्रह, ये है वो है, तो क्या जवाब देते हैं? हमसे तो अच्छे हैं। ये होता है ना, हमसे तो अच्छे हैं। तो क्या हम तो इतना इतना परिग्रह रख के बैठे हैं, तो वो थोड़ा बहुत रख लेंगे तो क्या उनको मुनि माना जाएगा? अच्छा, हम तो पता नहीं क्या क्या करके बैठे हैं, भगवान में कंप्रोमाइज चलेगा क्या? थोड़े कोई अगल बगल में एक आध पत्नी खड़ी हो जाए, कि थोड़े वस्त्र पहन के अपनी हो जाए, ऐसा भगवान में चलेगा कंप्रोमाइज? कि अपने से तो अच्छे हैं ना, थोड़े तो भगवान है, कुछ तो है, अपने से तो अच्छे हैं। जब वहां कंप्रोमाइज नहीं है, तो वो भी तो उसी लेवल के देवशास्त्र गुरु, उन्हीं के तो पद चिन्हों पे चलने वाले हैं। ऐसा नहीं चलेगा कि हमसे तो अच्छे हैं, ये नहीं होगा। कोई जैसे ऐसा है कि एक बच्चा एग्जाम हुआ, तो एक बच्चा तो सारे सब्जेक्ट में फेल था, और एक बच्चा एक दो दो में फेल हुआ। तो कोई कहे, वो कहे, देखो, आके अपने पिताजी को कहे, पिताजी बोले ये क्या है, कि उससे तो अच्छा हूँ, वो तो पूरे में फेल हो गया। तो उससे अच्छा चलेगा? फेल तो बराबर ही हुए ना, चार में चलो फेल, किसी के 100 में से 10 नंबर आए, किसी के 100 में से 20 नंबर आए, किसी के 100 में से 0 नंबर आए। फेल फेल होने में क्या अंतर है? कि नहीं, उससे तो अच्छा हूँ, उसके तो 0 ही आए, मेरे 10-20 तो आए, लेकिन रहा तो फेल ही ना, हुआ तो फेल ही ना। लेकिन यहाँ पर ये भी तो है ना कि भाई चारों संग, चारों जो है वो इंटर कनेक्टेड है ना, श्रावक श्राविका मुनिराज आदिका, तो चारों में ही गड़बड़ हो रही है। एक ही जगह नहीं, गड़बड़ सब जगह हो गई है, सारी जगह हो गई, श्रावक देखो, श्राविकाओं ने भी गड़बड़ कहीं कर दी और गड़बड़ हो रही मुनिराजों है, ने भी कर कल दी, अपन ने पूरे उसकी चर्चा पूरे की में ही थी गड़बड़ हो गई। कि वो वास्तव में किसके घर लेते हैं आहार, हाँ, श्रावक ने घर, तो गड़बड़ तो हो रही है। लेकिन जो मुनिराज, मतलब जो नग्न दिगंबर दशा है, वो धर्म का चिन्ह है विशेष। आजकल प्रॉब्लम ये हो गया है कि कोई मतलब श्रावक रहा ही नहीं है, सब कोई वैसा खाना ही नहीं खा रहा है। अब मुनिराज को आहार का इतना प्रॉब्लम हो गया है कि नहीं पूछो तो मत, बताया ना, प्रैक्टिकल में खाने कोई खाता ही नहीं है। श्रावक हैं, लेकिन जो श्रावक है वो खुद संघ में शामिल हो, मतलब बनाने, उन्होंने बनाने का त्याग कर दिया ना, वो खुद अतिथि बन के जाने लग गए। गड़बड़ ये है, वो खुद अतिथि बन के जाने लग गए। पहले मैं वो जो पढ़ती हूँ ना, ये अपने क्या कहते हैं, कई बार पुराण 24 पुराण, तो पहले हर एक श्रावक अच्छा खाना खाता था, मतलब शुद्ध ही खाना खाता था, तो हर आदमी महाराज को आहार देता था, बच्चा भी देता था। वो बच्चा भी कई देता था, कहानियां या आई है ऐसी। जैन अजैन का भी देखो, वो फर्क ये है कि आजकल की जो लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है ना, हाँ, ये हाँ, जितनी बस सुविधाएं और जितनी ये चीजें हो गई हैं, उसकी उसकी वजह से पहले और कोई बाजारों में चक्की नहीं होती थी, पिसा पिसाया आटा नहीं मिलेगा, सबसे पहले तो लाइट मसाले ही नहीं नहीं थी, मिलेंगे, खुद को हाथ से पीसना पड़ेगा, और 20-20 लोगों लाइट ही का नहीं थी, परिवार होगा, तो कितना पीसेगा आदमी? लाइट ही नहीं थी ना, तो रात में खाएगा क्या इसलिए करेगा तो रात वो में तो। सबके ही शुद्ध बनता था, सबके ही शुद्ध बनता था। कुएं ही थे पानी के लिए, अभी शांति सागर नल में वल महाराज लगे अगर हुए नहीं थे। दीक्षा ना लेते इस बात की, बर्तन मंजेंगे तो तो शायद ये होता ही नहीं। मिट्टी राख वही थी। अब ये जितनी चीजें, जितना विज्ञान का विकास हो गया है, वो सब हमारी, समझ लो, तो लाइफ स्टाइल को या हमारी चारों ही जगह गड़बड़ हो आचरण गई, का चरणानियों को, उससे वो पूरा बिगड़ पूरा गई। चारों में ही गड़बड़ हो गई। लेकिन जो भी कुछ भी हो, जो भी हो, ऐसा नहीं है कि वर्तमान में पल नहीं सकता है श्रावकों से श्रावक का आचरण, और ऐसा नहीं है कि मुनि का आचरण नहीं निभ सकता है। बात यह है कि शिथिलाचार ही प्रमुख हो रखा है, तो ना श्रावक समझते हैं ना मुनि। लेकिन
जो मुनिराज हैं वो धर्म के लिंग हैं, चिन्ह हैं, तो वहां गड़बड़ होती है तो श्रावक को कोई इतना दोष नहीं है, नहीं देगा, लेकिन क्योंकि वो धर्म के अधिकारी दिखते हैं, वहां गड़बड़ है तो फिर वो निंदा ग्रहा के ही योग्य है। आगे कहते हैं कि जिन वचन में ऐसा मुनि वंदने योग्य कहा है, कैसे मुनिराज को वंदन करें हम, आप तो ये बताओ, आप तो आपको पसंद कौन से आएंगे, किसको नमस्कार करें, उनका स्वरूप बता रहे हैं। गाथा नंबर 20 है, पेज नंबर 55 है। पंच महावैजुतो पंचमहावैयुक्तो तिहि गुत्तिहि जो ससंज दो होई। निगंध मोख मग्गो सोहो वंदने चोय। पंच महावयजुतो तिहि गुत्तिहि जो ससंज दो होई। निगंध मुख मग्गो सोहो वंदने चोय। देखिए, आप लोगों को एक नियम बताया, अगर ये अंक की मात्रा बीच में आती है तो म का उच्चारण नहीं करते, फिर नाक से ही बोलते हैं। तिही गुत्तिही, तिहिम गुत्तिहिम ऐसा नहीं बोलेगा, वो माँ बोलते हैं तो फिर वो भंग हो जाता है, ठीक है ना। तो नाक से ही अनुस्वार का उच्चारण होगा, तिही गुत्तिही, और अंत में आता है तो फिर वो माँ का उच्चारण होता है। पंच महव्वय जुत्तो, जो पंच यानी पांच, महव्वय यानी महाव्रत, जुत्तो यानी उससे युक्त हो। तिही गुत्तिही, तिही यानी तीन, गुत्तिही यानी गुप्तियों से सहित हो, मतलब जुत्तो दोनों के साथ लगाना, 5 महाव्रत और 3 गुप्तियों से जो सहित हो। सो जो यानी जो, स यानी वह, संजदो होई वह संयत होता है। संयत यानी मुनिराज का नाम संयत, प्रमत्त संयत, अप्रमत्त संयत। तो जो 5 महाव्रत और 3 गुप्ती से सहित होता है वह संयत होई यानी होता है। 5 महाव्रत और 3 गुप्ती, इसको कुछ कहते हैं अष्टमात्रिका, अष्ट प्रवचन मात्रिका, लेकिन उसमें 5 समिति और 3 गुप्ती ऐसा लेते हैं, लेकिन यहाँ पर इनको लिया है महाव्रत और गुप्ती को। जो अष्ट प्रवचन मात्रिका है वहां पे 5 समिति और 3 गुप्ती को लेते हैं, लेकिन ये भी 8 की संख्या हो रही, मतलब इतने, इस मिनिमम ये तो हो। और जो 5 देखो गुप्ती, वो जो समिति है उसको नहीं भी कहें तो महाव्रतों में वो आएगी कि नहीं आएगी, आई। महाव्रतों में आ जाएगी ना। हाँ बोलिए निशांत। जो आशा जी बोल रहे थे श्रावक अच्छे नहीं या वैसे नहीं है, तो अपन श्रावकों की कोटि में ही नहीं है। हम तो भाई चतुर्थ गुण स्थान से ही तो श्रावक कहलाते हैं, गड़बड़ तो सारी वहीं से ही हो रही है। चतुर्थ से नहीं, वास्तव में तो श्रावक पंचम गुण स्थानवर्ती पंचम को गुण कहते हैं, स्थानवर्ती होते हैं। इसलिए। और पंचम गुण स्थानवर्ती भी चलो, दो विषय चौकड़ी अभाव पूर्वक भावलिंग ना हो, लेकिन द्रवलिंग से भी देशव्रत जिन्होंने अणुव्रत धारण कर रखे हो, तो बाहर में चर्या तो पल ही सकती है ना, अगर हाँ, बाहर में वो किया हो। अपने तो घरों वो का जिन्होंने खाना शुद्ध अणुव्रत ले बन ही रखे नहीं हैं, सकता। प्रतिमाएं ले रखी हैं, वो सब खुद भोजन बनाते ही नहीं है। तो ये समस्या है, जो खुद भोजन बनाए, जो प्रतिमाधारी हो, अणुव्रतधारी हो, वो खुद भोजन बनाए, और वो मुनिराज के लिए को पड़गाहन करने के योग्य होता है वास्तव में। तो पंच महाव्य जुत्तो, 5 महाव्रत और तीही गुत्ती ही जुत्तो, 3 गुप्तियों से जो सहित है, जो यानी जो, स यानी वह, संजदो संयत,
हो ये नहीं देखो होता मैं है। ये कह रही हूँ, जो राजा श्रेयांस थे तो पंचम गुण स्थान वृत्ति थोड़ी थे, वो तो सामान्य ही शुरू में थे। शुरू की। अब पंचम गुण स्थानवर्ती, जैसे इनका प्रश्न है कि राजा श्यांस ने आहार दान दिया ना मुनिराज ऋषभदेव को, प्रथम आहार दान, तो वो पंचम गुण स्थानवर्ती थे क्या? तो देखो, एक दो प्रतिमा लिया हुआ सामने से दिखाई थोड़े देते, दो तीन प्रतिमा लिए हुए तो। और नहीं वो कदाचित हो ना हो जो भी है, लेकिन सम्यक दृष्टि तो थे। और फिर उस काल में, उस समय तो सभी, मैंने कहा ना, मतलब उस अच्छा समय ही है। सबके ही शुद्ध, तो इसलिए वहां वो बात ही नहीं, सभी श्रावक जैसे ही रहते थे। अलग से अणुव्रत रसोई प्रतिमा के तो कपड़े, विशेष रूप से जो रसोई ले, के कपड़े भी बाकी सबके ही होता था ये। रोज के कपड़े वस्त्र बदलना, ये मतलब अब घरों में शौचालय होते ही नहीं थे, तो बाहर जाना, मतलब ये ऑलरेडी सारी शुद्धता वो होती ही थी। बाहर से आके हाथ पांव धोना है, किचन में चौका में जो शुद्धि है, मतलब ये कोई अलग से, अब इतना वो चल गया है ना, अब तो ये काल का प्रभाव विशेष है। और उसमें भी बताया ना, हुंडा है। हुंडे का मतलब क्या है? हुंडक संस्थान, टेढ़ा मेढ़ा कैसा भी, तो ऐसा हुंडा काल है। तो यहाँ तो अभी इतनी स्थिति खराब है कि अब बिल्कुल ही, यानी पीरियड्स की भी अशुद्धि का कहीं कोई ठिकाना नहीं है। तो और तो क्या ही करें, तो वो सब ऐसा ही चलता, पीरियड्स का भी हो चाहे शुद्ध आदि का भी हो, सब चलता है सब जगह। चंदन वाला भी वो सब तो मतलब तो वो, ठीक है, शुद्ध तो खाते होंगे, मैं नहीं कहती। हाँ, तो वो बट चंदन उनका चंदन बाला को तो जेल में लाके दिया था ना, हाँ तो था। वो भी उस, वो मतलब बनता ही शुद्ध था, मतलब ये ऑप्शन ही नहीं था अशुद्ध वाला, कि कहीं अमर्यादित है कि कुछ अशुद्धि है, ये ऑप्शन ही नहीं था कहीं। देखिए, तो ये निगंध मोक्ष मग्गो, मोक्ष मग्गो यानी मोक्ष का मार्ग, निगंध यानी ग्रंथ परिग्रह से रहित, निर्ग्रंथ रूप वो मोक्ष मार्ग है। सो होदी, जो होता है, सो यानी वह जो होता है, सो हु वंदिज्यो, वंदनिज्यो यह, वह वंदनिज्यो वंदने के योग्य होता है। ठीक है। अर्थ, जो मुनि पंच महाव्रत युक्त हो और तीन गुप्ती संयुक्त हो, वह संयत है, संयत है मतलब संयमवान है, और निर्ग्रंथ मोक्ष मार्ग है, वो है मोक्ष मार्ग। मोक्ष मार्ग के धारी ऐसे नहीं कह रहे, वो ही साक्षात मोक्ष मार्ग है, जो पांच महाव्रत तीन गुप्तियों से सहित है, वो ही साक्षात मोक्ष मार्ग है। और वह ही प्रगट निश्चय से वंदने योग्य है, मतलब ऊपर जो कहा था ना, निंदनीय है, गर्हा के योग्य है, मतलब वही कि वो वास्तव में वंदनीय नहीं, हम उनको वंदना नहीं कर रहे, इसी में उनकी निंदा हो गई। मुंह से निंदा करने की बात नहीं है, हमने किसी को अभिवादन नहीं किया, देख के निकल गए, उसको यथा योग्य अभिवादन नहीं किया, इसका मतलब है वो उनकी निंदा हो गई। अगर प्रशंसनीय होते तो करते ना अभिवादन, अभिवादन नहीं किया, वंदना नहीं की, नमोस्तु नहीं किया, इसका मतलब है कि वो निंदनीय है। और जो यथार्थ जिनका आचरण है, पांच महाव्रत तीन गुप्ती से सहित है, निर्ग्रंथ है, वो वंदनीय है, उनको नमोस्तु किया जाता है। तो अलग से कोई गुण गाने की जरूरत थोड़ी ना, महाराज महाराज प्रशंसा, ये नमोस्तु किया ना, यही उनकी प्रशंसा है। या हम आपको नमस्कार करते हैं, कब नमस्कार करेंगे किसी को? जब उसके कुछ गुण ख्याल में होंगे, वो हमको हावी होंगे, तब तो हम किसी को नमस्कार करेंगे, नहीं तो कैसे करेंगे? देखिए भावार्थ, अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, इन नाम दिए। इन पांच महाव्रत सहित हो और मन वचन काय रूप तीन गुप्ती सहित हो, वह संयमी है, वह निर्ग्रंथ स्वरूप है, वह ही वंदने योग्य है। जो कुछ अल्प बहुत परिग्रह रखे, सो महाव्रती संयमी नहीं है, यह मोक्ष मार्ग नहीं है, और गृहस्थ के समान भी नहीं है। चलो उनको गृहस्थी मान लो, नहीं बात। क्यों गृहस्थ भी नहीं है, ऐसे कह रहे हैं कि वो ऐसी स्थिति हो गई है, बीच में न इधर के न उधर के, वो मुनि तो है नहीं, परिग्रह सहित है। वो गृहस्थ भी तो नहीं है, गृहस्थ हो तो घर में रहे,
व्यवस्थित रहे, ना तो वो इस तरह से व्यवस्थित घर में रहते हैं, उनके पास ना व्यवस्थित घर में रहते हैं, ना मुनि के समान निर्ग्रंथ रूप से रहते हैं। तो वास्तव में वो बुरी स्थिति है, उनकी स्थिति खराब है। तो बिल्कुल अपनी यानी भूमिका देखकर और बहुत सावधानी पूर्वक अपने से निभता है कि नहीं निभता है, तभी वो पद धारण करना योग्य है वास्तव में। गाथा और पद्यानुवाद पढ़ते हैं। पंच महावैजुतो तिहि गुत्तिहि जो संजदो होई, निगंध मुख मग्गो सो हो दिहुवंदने चोय, महाव्रत हो पांच गुप्ती तीन से संयुक्त हो, निर्ग्रंथ मुक्ति पथिक वेई, वंदना के योग्य है। आगे कहते हैं कि पूर्वोक्त एक भेष तो मुनि का कहा, अब दूसरा भेष उत्कृष्ट श्रावक का इस प्रकार है। 3 कहे थे ना लिंग, दर्शन पाहुड़ में कहे थे वहां। अब यहाँ उसको बता रहे हैं कि पहला तो मुनिराज का कहा था, अब जो उत्कृष्ट श्रावक का है उसको बता रहे हैं। गाथा नंबर 21 है। द्वियम च उत्तलिंगम, द्वियं च उत्तलिंगम् उक्किट्ठम् अवर सावयाणं च, उत्तिष्ठम् अवसानयानं च, विखम्भमेपत्ते, विखम्बने पत्ते, समिधि भासेन मौनेन, समिधिवासेन मोनेन, समिधि भासेन मौनेन। समिधिवासेन दी में बड़ी की मात्रा है ना, जल्द मतलब समिधि छोटी की बोल रहे हैं आप लोग। समिधि भासेन मौनेन, समिधिवासेन मोनेन, दुय्यं च उत्तलिंगम्, उक्किट्ठम् अवरसावयाणं च, द्वियं च उत्तलिंगम् उक्किट्ठम् अवसावयानं च, भिक्खम्भमेपत्ते, समिधि भासेन मौनेन, विखम्बमेपत्ते, समिधिवासेन मोनेन, दुय्यम यानी दूसरा, च यानी और, उत्त यानी जो कहा गया है, लिंगम वो लिंग, उत्त का अर्थ जो कहा गया है वही है। उक्किट्ठम यानी उत्कृष्ट, अवर सावयाणम च, जो सावयाणम यानी श्रावक, और अवर यानी उससे अलग। किससे अलग? जो पीछे दिन की बात चल रही थी मुनिराज से, तो वो मुनिराज थे, क्या कहा था, निरायारो, तो ये क्या है, सायारो यानी गृहस्थ। तो जो दूसरा जो कहा गया लिंग है वो उत्कृष्ट जो श्रावक है, और अवर यानी जो गृहस्थ है। ये वो मुनि, तो मुनि का अवर गृहस्थ उनका है। और कैसा है, भिक्खम भमेई पत्ते, जो भ्रमणते हुए यानी भिक्षा लेते हैं, आहार के मतलब 2-3 ही पॉइंट पे बात चल रही है। ये जो चिन्ह है, आहार कैसे लेते हैं, और वस्त्रादि रखते हैं कि नहीं, और पात्र रखते हैं कि नहीं। आहार कैसे ले रहे हैं, पात्र रखते हैं कि नहीं, वस्त्र रखते हैं कि नहीं। तो वो श्वेताम्बरों में वस्त्र पात्र यहाँ वो रहता है, तो उसको लेके ही ले रहे हैं। तो भिक्षा के लिए भ्रमण करते हैं, और पत्ते जो भिक्षा है वो
पात्र में लेते हैं अथवा यहाँ तो पत्ते लिखा है लेकिन टीका में फिर दिया है कि हाथ में भी लेते हैं, पात्र में भी लेते हैं और हाथ में भी लेते हैं। और समिधि भाषेण मोणेन, और कैसे भाषा समिति, और मतलब वो जो भोजन लेते हैं आहार लेते हैं वो मौन से और समिति पूर्वक भाषण यानी प्रवर्तन करते हैं, समिति का भाषण करते हैं, मतलब भाषा समिति का पालन करते हैं। और भाषा समिति कहा तो सभी समितियों का पालन करते हैं ऐसा। श्रावक भी समितियों का पालन करते हैं। समिति का पालन कौन करता है? देखती चलेगी ना वो। हाँ, भले ही वो मुनिराज के लिए कही है लेकिन यहाँ विशेष रूप से भाषा समिति कि भोजन कर रहे हैं तो मौन से कर रहे हैं, और जब कभी बोलेंगे तो हितमित प्रिय ही बोलेंगे। और ईर्ष्या समिति का तो सभी पालन करते हैं, करना ही चाहिए। तो और देखो कोई सी भी समिति है, आदान निक्षेपण है, उठाना रखना है, तो भाई ये तो मुनिराज का है तो अपन तो बिना देखे कैसे भी धरो रखो, ऐसा थोड़ी ना है। और प्रतिष्ठापना समिति वो तो मुनिराज ही करेंगे ना पालन, कि हम कहीं भी निर्जंतु निर्जंतु स्थान देखकर हमें भी जो मलमूत्र कफ थूक मल आदि का विसर्जन कर रहे हैं तो जहां जीव जंतु हो वहां नहीं करना चाहिए। तो ये श्रावक पालेगा कि नहीं पालेगा? कोई पालेगा। अर्थ देखिए, द्वितीय लिंग अर्थात दूसरा वेश उत्कृष्ट श्रावक जो गृहस्थ नहीं है, इस प्रकार। अच्छा, इसका अर्थ ये लेना है अवर का, अवर सावयाणम कि उत्कटम अवर सावयाणम, अपन कर रहे थे गृहस्थ, बल्कि गृहस्थ नहीं है तो श्रावक लेकिन गृहस्थ नहीं है मतलब घर में नहीं रहते, ऐसा अर्थ करना है। द्वितीय लिंग अर्थात दूसरा भेष उत्कृष्ट श्रावक, श्रावक है मुनि नहीं है लेकिन वो गृहस्थ भी नहीं, जो गृहस्थ नहीं है इस प्रकार उत्कृष्ट श्रावक का कहा है। वह उत्कृष्ट श्रावक 11वीं प्रतिमा का धारक है। वह भ्रमण करके भिक्षा द्वारा भोजन करे और पत्ते अर्थात पात्र में भोजन करे तथा हाथ में करे, क्योंकि दो तरह के हैं ना उत्कृष्ट श्रावक। क्षुल्लक जी हैं वो पात्र में भोजन करते हैं और एलक हैं वो हाथ में भोजन करते हैं, इसलिए वो दोनों बातें लिखी। और समिति रूप प्रवर्तता हुआ भाषा समिति रूप बोले अथवा मौन से रहे। भावार्थ, एक तो मुनि का यथाजात रूप कहा और दूसरा यह उत्कृष्ट श्रावक का कहा। वह 11वीं प्रतिमा का धारक उत्कृष्ट श्रावक है। वह एक वस्त्र तथा कौपीन मात्र धारण करता है और भिक्षा से भोजन करता है, पात्र में भी भोजन करता है और कर पात्र में भी करता है। तो यहाँ उत्कृष्ट श्रावक का ना तो एक वस्त्र के धारी एलक जी अकेले लंगोट, और एक वस्त्र और कोपीन जो है वो शुल्लक जी, वो एक वस्त्र भी रख, कोपीन का अर्थ तो लंगोटी, और वस्त्र मतलब जो केवल वस्त्र खंड वस्त्र जो रखते हैं शुल्लक के हिसाब से यहाँ होता है। हाँ, तो कोपीन मतलब वो लंगोटी और एक वस्त्र मतलब सिंगल कपड़ा जो है ओढ़ जैसा भी चद्दर टाइप। और भिक्षा से भोजन करता है, पात्र में भी भोजन करता है और कर पात्र में भी करता है। शुल्लक जी भी कभी हाथ में कर सकते हैं, ऐसा कुछ है किसी को पता है? या पात्र में ही करते हैं ना शुल्लक, तो पात्र में ही करते हैं। तो यहाँ दोनों के हिसाब से लिखा है एलक और शुल्लक। समिति रूप वचन भी कहता है अथवा मौन भी रखता है, इस प्रकार यह दूसरा भेष है। यानी भोजन के समय मौन से, और जब बोलेगा अगर तो समिति रूप वचनों से ही वो बोलेंगे। तो इस तरह से ये जो दूसरा लिंग है वो उत्कृष्ट श्रावक का। अब कह तो रहे हैं श्रावक लेकिन वास्तव में वो गृह त्यागी होते हैं, घर में नहीं रहते। तो संघ में जो श्रावक, जो 4 प्रकार का संघ है ना, आशा आंटी, मुनि आरिका श्रावक श्राविका, तो ये कौन से वो संघ 4 से मिलके बना है। तो मुनिराज और आरिका माता जी, और जो श्रावक है उस संघ में वो कौन होंगे? ये एलक शुल्लक, ये है श्रावक, और श्राविका में शुल्लिका, इनको मिलके ये संघ बनता है। ये अपने जैसे कोई भी, और पहली दूसरी प्रतिमा वाले
वो संघ में नहीं रहते हैं। सातवीं प्रतिमा वाले हैं, संघ में रह रहे हैं। अब सातवीं प्रतिमा वाले तो भोजन बना के खाने वाले थे ना, अब वो भी संघ में रह रहे हैं। अब इसमें 11 इसलिए इसलिए आया है भोजन नहीं बनाना। नहीं नहीं, भोजन नहीं बनाना 11वीं पे ये बात नहीं आई कि भोजन नहीं बनाना, वो तो वो अलग है स्वरूप। यहाँ तो ये भोजन कैसे ले रहे हैं, 10वीं प्रतिमा वाले तो थाली में ही लेंगे, तो वो अलग है। यहाँ तो लिंग का स्वरूप बता रहे हैं ना, यहाँ ये नहीं कहा है कि 11वीं प्रतिमा वाले को भोजन नहीं बनाना, 10वीं वाले को बनाना है, ऐसा यहाँ आया नहीं, ये चीज नहीं आई है। वो तो मैम इस उनके प्रकार से जो भैया जी और दीदी वगैरह रहते हैं ना, उनके संग में तो बहुत लोग होते हैं ना। एक शुल्लक जी के अलावा भी तो बहुत लोग होते हैं ना, और भैया जी दीदी जो उनके साथ ही रहते हैं तो वो वो भी जो तो। भैया जी दीदी हैं वो सब ब्रह्मचारी होते हैं ना, ब्रह्मचारी हैं तो कौन सी प्रतिमा हो सकती है, मैक्सिमम 7वीं। हाँ, तो वो उनको ग्रह त्याग का उनका नियम नहीं है। नहीं होते हैं। चलिए अपना आज अपन ने ओवर टाइम कर लिया, बच्चे खड़े हैं बाहर। जिनवाणी स्थिति, पारुल कुछ पूछना है, बोलिए। भाभी, गुप्ती और समिति में क्या अंतर है? मतलब भाषा समिति और वचन गुप्ती में क्या अंतर होगा? गुप्ती है वो निवृत्ति स्वरूप है, समिति है वो प्रवृत्ति रूप है। समिति में प्रवृत्ति होती है, वचन बोलना, वो भाषा समिति में बोलना आएगा, लेकिन कैसे बोलना, तो हित मित प्रिय बोले। और गुप्ती है वो कहेंगे बोलो ही मत, वो कहलाती है गुप्ती। गुप्ती का मतलब है स्वरूप में लीन रहना, वो है गुप्ती। पर जब भोजन करने जाते हैं तब भी तो मौन रहते हैं। मतलब समिति में भी कितनी बार आता है ना, मौन रखने के लिए बोलते हैं। मतलब पूरे नियम पढ़ेंगे तो उसमें आते हैं ना। समिति में मौन रहना नहीं है, समिति का तो मतलब है यदि बोल रहे हैं तो ऐसा नहीं कि कुछ भी बोले, कैसी भी भाषा बोले, हितकारी बोले, प्रिय बोले और कम बोले, वो है। चलो, निवृत्ति रूप है गुप्ती समिति। है वो निवृत्ति रूप है, समिति है वो प्रवृत्ति रूप है। देखना कहीं लिखा होगा तुमने, नवे अध्याय के जो है ना गुप्ती समिति वाला प्रकरण, वहां लिखे होंगे, वहां लिखे होंगे उधर। चलो अभी जिनवाणी अभी से। श्राविका और आरिका दोनों ही 11वीं प्रतिमा वाली आएंगी। श्राविका भी और आरिका भी। हाँ, प्रतिमा वही होगी। तो ये तो उत्कृष्ट वाले श्रावक हैं, बाकी ये जो नीचे वाले श्रावक है वो तो हार वगैरह बना ही सकते हैं ना, सब जो नीचे हाँ तो श्रावक। बना सकते हैं ना, वही तो कह रहे हैं। ये तो 11वीं प्रतिमा तो उत्कृष्ट श्रावक ना बना है, तो जो मध्यम चतुर्विध जघन्य। सर्ग वाला है ना, जो लिंग में है, जो चिन्ह में साथ है, में आती है ना उनको लिया है। हाँ देखते हैं ना हम गलत जो जो 3 लिंग कहे हैं धर्म के, जो चिन्ह कहे हैं, उनको यहाँ लिया है। शरण शरण कषायों के प्रसंग ही बने जहाँ, मोही जनों के संग में सुख शांति हो कहाँ। जग संगति से तो बड़े दुख है भ्रमण तेरी, निर्ग्रहता की भावना अब हो सफल मेरी। बीते रहो आराधना में हर घड़ी मेरी। जय भगवान श्याम माता की जय। जय श्री सभी को।